मैं प्रिया हूँ और यह कहानी उस डरावने खेल के मैदान की है जिसे मैंने कभी देखा और महसूस किया। वह जगह जो मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं रही, बल्कि मेरे जीवन की सबसे भयानक याद बन गई। शायद तुम सोच रहे हो कि खेल का मैदान में क्या डरावना हो सकता है, पर सच में वहां जो कुछ भी मैंने देखा और महसूस किया वो मेरी सोच से भी परे था। मेरे बचपन के दिन उस खेल के मैदान के बिना अधूरे थे। हम रोज वहां जाकर घंटों खेलते, हंसते, चिल्लाते। वह जगह हमारे लिए खुशी और मस्ती की दुनिया थी। पर समय के साथ वह सब बदल गया। शहर के बड़े होने के साथ साथ वह मैदान भी पुराना और भुला दिया गया। बच्चे वहां कम जाने लगे और जो कुछ बचा था वह था धूल, झरझर झूले और सन्नाटा। लेकिन मेरा दिल उस जगह से जुड़ा था, इसलिए मैं कभी कभी वहां अकेले जाकर बैठती, उन पुरानी यादों को फिर से महसूस करती। पर उस दिन जब मैं आखिरी बार वहां गई, वह मेरे लिए एक डरावनी यात्रा बन गई। मैं उस दिन अपने दोस्त के घर से शाम को घर लौट रही थी। आसमान में बादल घने थे और हवा में ठंडक थी। रास्ता छोटा और सुनसान था, पर मैंने सोचा कि यह रास्ता लेना ठीक रहेगा। गलियों में कुछ अजीब सी चुप्पी थी, जैसे पूरा शहर कहीं छुप गया हो। जब मैं उस पुराने खेल के मैदान के पास पहुंची तो कुछ अजीब महसूस हुआ। उस जगह पर एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक ठिठुरन पैदा कर रही थी। मैंने गेट देखा, जर्जर और टूट चुका, घास झाड़ियों से घिरा हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि झूले हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें हिला रही हो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी, पर जिज्ञासा भी कम नहीं हुई। मैंने खुद से कहा, थोड़ा अंदर चलकर देखती हूँ, शायद कोई भूल भुलैया या पुरानी चीज हो। मैं धीरे धीरे मैदान में कदम रखती गई। घास के बीच से गुजरते हुए मैं वह सब कुछ देख रही थी जो कभी मेरी खुशियों का हिस्सा था, अब मरे हुए सपनों जैसा लग रहा था। झूले, स्लाइड, बेंच, सब कुछ टूटा फूटा और उस पर धूल की चादर ओढ़े हुए। तभी एक बच्ची की धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह बिल्कुल उस तरह की हंसी थी जो बच्चे खेलते समय करते हैं, पर यहां तो कोई बच्चा था ही नहीं। मेरी सांस रुक गई। मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी की नजर मुझ पर टिकी हुई है। मेरी पीठ पर ठंडी हवा चली, जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ सूनी झाड़ियों का साया था। तभी मैंने देखा एक धुंधली परछाई एक झूले पर बैठी थी। उसकी आंखें उदास और डरावनी थीं। वह बच्ची मेरी तरफ देख रही थी और कुछ कहना चाह रही थी, पर आवाज नहीं निकाल पा रही थी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों हो? मैंने डरते हुए पूछा, पर वह मुंह खोलते ही अचानक गायब हो गई। मैं अपने आप को संभालते हुए जोर से चिल्लाई, पर मेरी आवाज कहीं खो गई। मैं भागने लगी, पर रास्ता धुंधला होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अंधेरे भंवर में फंस गई हूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब फिर से खोली तो मैं उस खेल के मैदान की दीवार के पास थी, जहां कुछ पुराने चित्र उकेरे गए थे। चित्रों में एक छोटी सी लड़की थी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं। पता चला कि वह उस खेल के मैदान में डूब गई थी। लोग कहते थे कि वह आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उसकी कहानी किसी ने नहीं सुनी, इसलिए वह कभी चैन से नहीं सो पाई। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और आसपास की दीवारों को ध्यान से देखा। वहां खून के निशान और बच्चे के खेल के निशान थे जो अचानक रुक गए थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी मेरे फोन में एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह बच्ची मेरी तरफ कुछ कहना चाह रही थी। मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस बच्ची की मदद करना चाहती थी, पर रास्ता बाहर बंद हो चुका था। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, पर वह नहीं खुला। मैंने दरवाजे के बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर खेल का मैदान फिर से हंस रहा था। वह बच्ची की हंसी थी जो अब दुख और दर्द में बदल चुकी थी। मैंने अपने भीतर एक आवाज सुनी जो कह रही थी, तुम ही मेरी आवाज बनो, मेरी कहानी सुनाओ ताकि मैं चैन से सो सकूं। मैं डर के बावजूद उस खेल के मैदान में रात बिताने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में मैं उस बच्ची की आत्मा के साथ बैठी, उसकी कहानी सुनी। कैसे उसे भूल गए, कैसे उसकी मौत का कोई जवाब नहीं पाया, और कैसे उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है।
सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ थामा हो। उस जगह की ठंडी हवा अब गर्म लग रही थी। मैं बाहर निकली तो दरवाजा अपने आप खुल गया। वापस घर लौटते हुए मेरे मन में एक शांति थी। मैंने उसकी कहानी दुनिया को सुनानी थी ताकि वह बच्ची कभी अकेली न रहे। ये कहानी मेरे दिल की आवाज है। अगर कभी तुम उस खेल के मैदान के पास से गुजरो तो याद रखना कि वहां सिर्फ धूल और सन्नाटा नहीं है, बल्कि एक अनसुनी आवाज भी है जो न्याय की आस में तुम्हें बुला रही है। मैं प्रिया तुम्हें यह कहानी सुनाकर धन्यवाद कहना चाहती हूँ। डरना स्वाभाविक है, लेकिन सच को सुनना और समझना जरूरी है। यह कहानी खत्म हो गई है, पर उसकी आत्मा अब भी उस पुराने खेल के मैदान में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।